brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कन्हैया की यात्रा का आज दूसरा दिन है और हम इस वक्त बेतिया में मौजूद है, जहां पर कन्हैया के यात्रा के लिए टेंट लगाया गया है, जहां पर कन्हैया के साथ यात्रा में चल रहे जो युवक हैं, जो लोग हैं, वो इस टेंट के अंदर में रुक रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये नज़ारा दिखा देते हैं कि कैसा है कन्हैया की यात्रा के लिए जो टेंट तैयार किया जाता है, वो पूरा टेंट देखिए। और दूसरे दिन की यात्रा की शुरुआत से पहले ही थोड़ी थोड़ी बारिश जो है वो शुरू हो गई है और इस बारिश के कारण जो है वो यात्रा कह सकते हैं कि यात्रा थोड़ी देरी से भी शुरू हो सकती है। देखिए किस तरीके से बाहर जो है वो 3-4 सेट्स लगाए गए हैं, जहाँ पे कई सारे लोग जो हैं यहाँ पर रात में उन्होंने यहाँ पर सोया था। और अब टेंट के अंदर चलते हैं। एक बड़ा सा देखिए किस तरीके से टेंट जो है वो लगाया गया है, जिसमें कन्हैया की यात्रा में चलने वाले जो लोग हैं वो इसी टेंट के अंदर में रात्रि विश्राम जो है वो करते हैं। कई सारे बेड्स जो हैं वो यहाँ पे लगाए जाते हैं और अब सुबह सुबह ये सभी लोग उठकर तैयार हैं यात्रा में दूसरे दिन निकलने के लिए। देखिए किस तरीके से तमाम जो लोग हैं दूसरे दिन निकलने के लिए तैयार हैं। क्या कहेंगे, इस टेंट में आप लोग रुकते हैं, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर, किस तरीके से ये यात्रा चल रही है? व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। देखिए हम लोग कांग्रेसी हैं हार्डकोर, हम लोग को व्यवस्था नहीं देखना होता है। हम लोग समाज ठीक करने चले हैं कि यहाँ के युवाओं का जो पलायन हो रहा है, ये जो लेबर स्टेट का टैग लगा हुआ है हमारे बिहार को, वो मिटना चाहिए। और सभी लोग मतलब अपने मित्रों को हेल्प करने के लिए लेबर स्टेट बना दिया है हमारे बिहार को, जबकि जितनी टैलेंट बिहार में है, कोई भी जॉब होता है उसमें सभी टैलेंटेड बच्चे हैं बिहार के, पढ़ते हैं मेहनत से, लेकिन बिहार में रोजगार नहीं है। तो उसको देख के बच्चे लोग को उल्लास है। इनको कुछ नहीं चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, इनको सिर्फ रोजगार चाहिए, अच्छी एजुकेशन बिहार में चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, इतनी व्यवस्था होनी चाहिए बिहार में, बस यही है। अच्छा, इस टेंट में जो यात्रा में चलने वाले लोग हैं सिर्फ वो रुकते हैं या कन्हैया भी रुकते हैं? नहीं, सभी लोग रुकते हैं, सभी अभी स्नान वगैरह कर रहे हैं, सभी लोग यहीं रुकते हैं, कोई बाहर नहीं रुकता है, सब लोग। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुधा मिश्रा है। क्या कहेंगे इस टेंट को लेकर के, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? देखिए हम लोग तो व्यवस्था पर जाते नहीं है, हम लोग रोड पर बैठ के भी काम करते हैं, पानी में काम करते हैं, आंधी में काम करते, तूफान में काम करते। ये राहुल गांधी जी, बारिश शुरू हो गई है क्या? बारिश की वजह से यात्रा रुकेगी या बारिश में यात्रा नहीं, बारिश में भी यात्रा चली। ये तो राहुल गांधी ने स्थापित कर दिया जो मुझे न ठंडा से मतलब, न आंधी से मतलब, न तूफान से मतलब है। ये तो मेरे राहुल गांधी जी ने कर दिखाया है। और यहाँ की जो बात है, हम लोग पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं। इसका क्या जरूरत है? ये तो शो के लिए है, ये शो के लिए दिखावट है। जो आपको लोग को इतना सुविधा है, हम लोग को सुविधा की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग को पूरा सुविधा मिलता है। जो जितने लोग बाहर से आए हैं या यहाँ के हैं, हर क्षेत्र से आए हुए हैं, सबके लिए सुविधा है। और हम लोग अभी यात्रा आएंगे तैयार होके, तो हम लोग कन्हैया जी के साथ फिर यात्रा करेंगे और यहाँ पर कोई चीज़ का कमी नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ के लोग दूसरे जगह जाते हैं नौकरी कर ढूंढने के लिए, बिहार में कोई ना फैक्ट्री है, ना कोई कंपनी है, कुछ भी नहीं है। हम लोग नीतीश जी से यही कहेंगे कि अपने लोगों को वो बाहर ना भेजें, अपने लोग को अपने ही घर में रहने दें। चलिए थोड़ा अब इस टेंट को दिखाते, देखिए किस तरीके से लोगों के लिए विश्राम करने की व्यवस्था है। ये आई कार्ड तैयार हो रहा है यात्रा में चलने वाले लोगों के लिए। छुपा क्यों रहे भाई? आई कार्ड तैयार कर रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए ये आई कार्ड तैयार हो रहा है यात्रा में चलने वाले लोगों के लिए। और ये देखिए कि किस तरीके से कई सारे बेड्स जो है वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं और बेड के ऊपर जो है ये टेम्पोररी बेड है और बेड के ऊपर ये गद्दा जो है वो लगाया गया और इसके ऊपर कवर बिछा करके देखिए किस तरीके से तमाम जो यात्री हैं, जो इस यात्रा में पैदल चलने वाले हैं, पदयात्री हैं, वो चलते हैं और रात में यहाँ पर विश्राम करते हैं। और देखिए ये बड़ा सा टेंट है और चारों तरफ जो है पंखा भी लगाया रहता है यहाँ पे। दिक्कत भी हुआ आप लोग? जी नहीं। कहाँ से आए आप लोग? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ सर। हाँ, मुजफ्फरपुर कटरा प्रखंड से आए थे। यात्रा में पूरा चलेंगे? हाँ, पूरा यात्रा चलना है और क्योंकि बहुत अहम लड़ाई है बिहार के लिए। और एक अहम लड़ाई में बिहार, क्योंकि बिहार की जो स्थिति है, जो बिहार के अंदर और वर्तमान बिहार में भी देखा जाए, स्वच्छताग्रही को भी यहाँ बहाल किया गया। खाने पीने के लिए आप लोग की व्यवस्था है कि नहीं? हाँ, पूरी तरह से। क्या खाए हाँ, सुबह तो भाई 3 तरह का नाश्ता मिल गया है, तो सभी को मिला है। हम लोग तो रोजे से हैं, जो लोग रोजे से नहीं है तो उनके लिए नाश्ता वास्ता कर लिया आप लोग? नहीं, हम तो रोजे से हैं। हम रोजे में हैं फिर भी आप पैदल चल रहे हैं? जी हम समझते हैं। रोजे में फिर भी पैदल? हाँ, बिल्कुल। थकान नहीं होती है? नहीं, बिल्कुल थकान का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक अहम मुहिम जब छेड़ते हैं ना आप और हम, तो उस समय ये देखा जाता है कि हम क्या कर पाएंगे बिहार के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने क्रांति को नहीं देखा
तो हम लोग के लिए जो आज की पीढ़ी के लिए ये क्रांति है और देश की आज़ादी के लिए लोगों ने लड़ा था और हम लोग भी इस देश की अहम आज़ादी के लिए बिहार के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि एक तरह की क्रांति है ये और क्रांति में हम लोग शामिल हैं और रोजा महत्व नहीं रखता। देखिए बिहार में जिस तरह से युवा जो है ना हैदराबाद, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली जाता है और उसको रोजगार अगर बिहार में मिल जाएगा तो वो अपना माँ बाप को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। हम भारत की सरकार से और बिहार के नीतीश कुमार जी की सरकार से ये मांग करने के लिए पदयात्रा निकाले हैं कि आप 20 साल से सरकार में हैं, आप यहाँ के युवाओं को रोजगार दीजिए, यहीं पे जो है उद्योग लाइए, यहाँ पे जो है फैक्ट्री लगाइए, जो हमें बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े, हमें अपने बिहार में ही जो है ना हमको काम मिलेगा तो हम अपने माँ बाप को छोड़ के। चलिए तो देखिए ये टेंट है जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कन्हैया के पदयात्रा में चलने वाले पदयात्रियों के लिए किस तरीके से टेंट की व्यवस्था है। देखिए अब लोग तैयार हो गए हैं, सुत उठकर विश्राम करने के बाद जो है अब देखिए फ्रेश हो गए हैं। बैग में किस तरीके से पीठ पर तिरंगा लाद लिया गया है, लोग खड़े हो गए हैं। अब थोड़ी देर में यहाँ से तिरंगा यात्रा जो है, माफ कीजिएगा, कन्हैया की जो पद यात्रा है उसकी शुरुआत होगी। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।